हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जिंगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एक कंसेप्चुअल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम टॉपिक और उसका जो सब टॉपिक है उनके पीछे का जो कंसेप्ट है उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी सीरीज़ में जो पहला टॉपिक है अपना वो है काइनेमेटिक्स, और उसका भी जो बेसिक वाला टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशंस को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसे सीख लेते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स से कि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई। अब एक पार्टिकल है जो कि अपना मोशन स्टार्ट करता है ऑरिजिन से ओ, और उसे कहाँ जाना है, लेट्स से किसी पॉइंट ए पर। ठीक है, अब देखो ओ से अगर ए तक जाना है तो कोई उसका पाथ जो है वो रैंडम कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से इस पार्टिकल ने कुछ इस पाथ के थ्रू अपनी जर्नी कंप्लीट करके पॉइंट ए तक पहुंचा। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि इस पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेजर्ड कितनी और जो डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड है वो कितनी है। तो देखो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी पार्टिकल ने जिस भी पाथ के थ्रू अपनी जर्नी कंप्लीट की उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, टोटल लेंथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये पार्टिकल कुछ इस पाथ के थ्रू ऐसे मूव करके गया, ठीक है, तो ये आप टोटल जो लेंथ इस पाथ की मेजर करोगे वही अपनी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। क्लियर। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो जो इनिशियल पॉइंट होता है पार्टिकल का, जो कि यहां पर क्या है पॉइंट ओ, और जो फाइनल पॉइंट है ए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कि नेट कितना डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो वो कैसे फाइंड करते हैं हम, दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, तो वही जो डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से ए तक की स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी यहां पर, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब देखो एक डिफरेंस और भी होता है इन दोनों में, कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किससे कर रहे हैं अपन, लेट्स से एस से, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम डिनोट करेंगे आर वेक्टर से। अब वेक्टर क्यों आया ऊपर, एरो क्यों आया, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल है किसी पॉइंट ओ से अपना मोशन स्टार्ट करता है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ये एक्स और यहाँ पर वाई है ना, कितना मूव करता है वो, लेट्स से 5 मीटर्स ऐसे, और पहुँच जाता है पॉइंट ए पर, या फिर लेट्स से कुछ भी ले लो, 6 मीटर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो बहुत ही ईजिली आप बता सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल ने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव किया है। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम आएगी। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, जो एस होगा मतलब कि डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, 6 मीटर ही होगी। बट ध्यान रखना यहाँ पर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पर एरो भी लगाना, साथ ही साथ यहाँ भी आपको मेजर करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको वेक्टर में। जो कि कैसे करेंगे आप, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो उस एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता है, वो होता है हमारा आई कैप। सो दैट्स इट। ऐसे आपको डिस्टेंस लिखनी है और ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्मेट में। क्लियर। अब देखो एक चीज़ तो हमने ये डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद एक जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है, कि जो ऐसा यूनिट होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वो सेम रहती है, जो कि होगी मीटर, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर लिया। देखो यहाँ भी जो मेजर किया हमने वो मीटर में ही किया, और यहाँ भी हमने मीटर में ही किया। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी दोनों के बीच में। अब एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप वेक्टर में ना लिख करके सिर्फ 6 मीटर लिख दोगे, क्योंकि वहां पर आपसे पूछा जाएगा उसका मॉड्यूलस, मतलब मॉड, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो उस केस में आपको वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 6 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि एक पार्टिकल
ए पॉइंट से स्टार्ट करता है अपना मोशन सर्कल के अलाउंग, ठीक है, और मोशन कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल की डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है ना, तो आई होप आप लोग इसका आंसर सही बता पाएंगे, राइट। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल जो लेंथ उसने कवर की एक्चुअली वो कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस कंप्लीट। तो रेडियस आपको दे रखी तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2πr, ठीक है। और रही बात डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो पार्टिकल ने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे ख़त्म कर रहा है वापस अपना मोशन, तो कितना डिस्प्लेस होगा वो इनिशियल पोजीशन से, 0, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा था तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिखने की, क्लियर। तो जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ थी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, इफ अ पर्सन मूव्स 10 मीटर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देन 3 मीटर्स इन नेगेटिव एक्स एक्सिस देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करा, पर्सन किसी पॉइंट से, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ओरिजिन से हम उसे स्टार्ट करवाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट और ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मूव करता कितना, वो 10 मीटर से इनिशियली, तो मूव करवा दिया हमने उसे, ऐसे पहुंच गया वो पॉइंट ए पर, कितने डिस्टेंस, 10 मीटर्स। उसके बाद वो क्या करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी मूव करता है, वो कितना, 3 मीटर्स। तो यहाँ से फिर क्या करेगा, वो टर्न कर जाएगा पीछे और पहुंचेगा किसी पॉइंट बी पर। अब देखो पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट ए तीनों ही एक ही लाइन के अलोंग है, ठीक है। वो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा सा नीचे दिखा रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर्स। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की। अगेन सेम कंसेप्ट, इसके लिए आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो क्या है, एक्चुअली उसने कितनी लेंथ कवर की। तो ओ से ए तक गया 10 मीटर्स चला, ए से बी तक आया 3 मीटर्स, टोटल कितना हो गया 13 मीटर्स, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें प्रॉपर वेक्टर फॉर्मेट में, अगर हमें लिखना हो तो वो कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि कितनी हो जाएगी, ये, और वो किसके इक्वल होगी, 10 में से 3 को माइनस कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, 7। अब देखो बी पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट के राइट में है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुई है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट फैक्टर होता है वो होता है आपका आई कैप प्लस आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, आई कैप। अब लेट्स से अगर बी पॉइंट यही इसका लेफ्ट में होता तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर 7 और ब्रैकेट में माइनस आई कैप, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी इसकी, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये था एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, इफ अ बर्ड स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट करती है। फर्स्ट इट मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन बाय 5 मीटर, देन टर्न्स राइट, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन चलने के बाद वो क्या करती है, अपने राइट में मुड़ जाती है, ठीक है, एंड मूव्स 6 मीटर्स, और उसके बाद 6 मीटर वो और डिस्टेंस कवर करती है, एंड इट मूव्स 10 मीटर, अगेन इट मूव्स 10 मीटर एंड देन फाइनली मूव्स 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड। आई थिंक यहाँ पर वापस क्या था, 6 मीटर एंड मूव्स, हाँ ठीक है, 2 बार वो क्या कर रही है, अपने राइट में मूव कर रही है, और एक बार कितना ट्रैवल किया उसने, 6 मीटर, और दूसरी बार 10 मीटर्स। फिर उसके बाद फाइनली वो 2 मीटर अबव द ग्राउंड मूव कर जाती है टू रीच फाइनल पॉइंट बी, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक यहाँ पर वो अगेन राइट वो मिस हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो क्वेश्चन को एक बार प्लॉट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, क्या सिचुएशन है। तो बर्ड कहाँ से स्टार्ट करिए अपना मोशन, पॉइंट ए से, नॉर्थ के अलग, तो इसको हम ले रहे नॉर्थ, इस डायरेक्शन को। तो ए से कहाँ जाएगा वो, ऊपर, कितना, पहले डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 5 मीटर्स। उसके बाद वो क्या करती है, अपने राइट में मुड़ जाती है, तो कुछ ऐसे, और फिर कितना डिस्टेंस कवर करती है, 6 मीटर्स। फिर वापस यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वापस वो क्या करती है, अपने राइट में टर्न होकर के अगेन 10 मीटर्स कवर करती है। अब यहाँ से भी वापस राइट में, मतलब ऐसे, और कितना, 10 मीटर्स।
उसके बाद फाइनली क्या करती है वो 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड मूव करती है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो भी अपन ने बनाया यहाँ पर वो किस में है, 2 डायमेंशनली, ठीक है। अब 3D में मतलब 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड मतलब इस स्क्रीन से थोड़ा बाहर की तरफ, ऐसे कुछ। इसको है ना डैश लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ वो पॉइंट है आपका फाइनल जो कि है पॉइंट बी, और ये कितना ऊपर है ग्राउंड से, इस स्क्रीन से 2 मीटर। जैसे होता है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कहाँ होता है, प्लेन से बाहर, वैसे आपका ये बी पॉइंट भी बाहर है। तो बस आपको यहाँ फाइंड करना नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस तो भाई टोटल कितनी लेंथ मेजर की है, कितनी उसने कवर की है, उसे काउंट कर लो। सो एस तो सिंपल आप फाइंड कर सकते हो, 5 + 6 + 10 + 2, 5 + 6 + 10 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 23 मीटर। क्लियर, बहुत ही ईजी। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात है, और यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए से बी तक की सीधी डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बना देनी है ए से बी के बीच में, ऐसे। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि कैसे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा इस कलर से बना लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल जो इस मैजेंटा से बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या होगा, एक 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, ऐसे कुछ। इसको अगर अपन यहाँ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट अपन ले लेते हैं लेट्स से ओ। तो ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये 90 डिग्री। ए और ओ आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और बी का है आपका ऊपर अबव द ग्राउंड, कितना, 2 मीटर्स। तो हमें फाइंड करनी है ए से बी तक की डिस्टेंस जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें ए ओ पता होनी चाहिए। अब ए ओ कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आपको यहाँ लेट्स से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये टोटल 10 है, ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी 5, तो ये कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। और ये 6 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6। अब 6 और 5, अब ये ट्राइंगल देखना आप जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, लेट्स से इसको क्या बोल देते हैं अपन, पॉइंट सी बोल देते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका 6 आपको पता है, 5 पता है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है जो कि क्या होगी ए ओ। सो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए ओ किसके इक्वल होगा, √6² + 5²। तो यहाँ से ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, √65, ठीक है, 5 का स्क्वायर ही है। अब ये पता चल गया तो आर आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। ये कितना हो गया, √65। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, √65 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 65 मतलब सॉरी ये आई एम सॉरी 61 होगा, ठीक है। फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 61, तो ये भी कितना 61। तो 61 स्क्वायर करेंगे + 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका √65 मीटर। तो ये आपकी होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है आपको, चाहे वो 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में, चाहे 3 डायमेंशन में हो, आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है और वही डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, और वही क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट।